ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी मौसम में ही क्यों मुसलमानों की याद आती है राजनीतिक दलों को। मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपसे ही जानना चाहता हूं, फिर मैं कुलताज जी के पास जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी बार बार ये जिक्र करते रहे हैं, जब भी उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने कभी ना तो टोपी पहनी, और अब क्योंकि उन्होंने इसका टोपी ना पहनने का उन्होंने कारण भी ये दिया था कि टोपी पहनने से ही कोई सेकुलरिज्म नहीं आ जाता है, उससे कोई भावना नहीं आ जाती। लेकिन अब जहां भी वो जाते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, वहां की पारंपरिक वेशभूषा पूरी की पूरी पहनते, ना सिर्फ टोपी पहनते हैं। तो इस बात से क्या अर्थ निकाला जाए? दूसरी बात, उनसे जब आज एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं गोधरा कांड के दंगों के लिए माफी नहीं मांगूंगा, मैं खेद जता चुका हूं, और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है, तो पहले वो खुद अपने पापों के लिए माफी मांगे या जो भी कुछ है। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी अड़िग हैं इन सब बातों में। तो यहां से क्या मतलब निकलता है? दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं वाराणसी जाऊंगा तो मुस्लिम मुझे गले लगा लेंगे। वाराणसी जाने में दिल से लगाने की बात है। वैसे तो पूरी देश की जनता उनको दिल से लगा रही है। 125 करोड़ लोग देश के उनको गले लगा रहे हैं, तो वाराणसी भी हिंदुस्तान में ही है। हाँ। जहां तक गले लगाने की बात है, लेकिन उन्होंने जहां तक हर पूजा स्थल पर आदमी जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, हाँ, गिरजा घर में जाता है, लेकिन टोपी पहनने से में जाता है, तो वहां की पूजा करेगा वो। ठीक है, लेकिन टोपी ना पहनने का उन्होंने कारण ये दिया था कि टोपी पहनने से ही सेकुलरिज्म नहीं आएगा, और मुझे जरूरी भी नहीं लगता टोपी पहनना। लेकिन तो अब वेशभूषाएं जो पहन रहे हैं बदल बदल के, जहां भी वो जा रहे हैं, उसके पीछे क्या अर्थ निकाला जाए? क्या सिर्फ ये कि वो सिर्फ मुस्लिम टोपी पहनने से बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ जी ने मुस्लिम टोपी पहनी? नहीं, राजनाथ सिंह जी वहां गए, उन्होंने टोपी पहनी, अच्छी बात है। सब हम समुदाय को साथ लेके चलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी सभी समुदाय को साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर वो इस प्रकार की कुछ बात दिमाग में होती तो गुजरात में कैसे 3 बार उनको प्रचंड बहुमत मिलता, और अभी आने वाले चुनाव में भी एक ही वर्ग को साथ लेकर कोई चलेगा तो उसको देश में प्रचंड बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिल सकता। चलिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर खेद चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे।